Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। आज के इस वीडियो में हमने आप बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों के लिए कुछ कोर्स को डिस्कस करने के लिए आए हैं। और बीकॉम पार्ट 1 इसमें आपका बिहार यूनिवर्सिटी होता है, मिथिला यूनिवर्सिटी होता है और भी कई सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, लेकिन जो बीकॉम का सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही हर जगह होता है। तो हम इस वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं जो कुछ चैप्टर फर्स्ट ईयर का ऐसा है जो सारे यूनिवर्सिटी में एक ही है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सब कॉमन है वो चैप्टर को हम पार्ट 1 का बताएंगे और फिर कुछ चैप्टर जो है कॉमन नहीं होता है उसको हम अलग से बताएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है बीकॉम पार्ट 1 का, जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम लोग आज कंसाइनमेंट अकाउंट जानेंगे और उसके सारे प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे जो इस बीकॉम में ऑनर्स लेवल में इस अकाउंट को ही क्यों रखा जाता है। नॉर्मली कॉमर्स का स्टार्टिंग 11th से होता है। 11th में बुक का नाम बुक कीपिंग रहता है, 12th में यही बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में आ जाता है और हमारा पार्ट 1 जो है वह फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है, यानी फिनांस से रिलेटेड। तो यानी कि इस पार्ट 1 के सिलेबस में जितने भी बिजनेस के छोटे छोटे टर्म हैं वो सारे टर्म में मनी का ट्रांजेक्शन्स कैसे होता है और हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, यानी वो सारा चीज़ पार्ट 1 में डाला गया है। बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है और कंपनी से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले इस वर्ड को हम लोग सीखें। इस वर्ड में 3 बातें हैं, देखिए यहाँ पर CON, SIGN और फिर मेंट है। को का मतलब होता है 1 और मोर पर्सन, 1 और मोर पर्सन, यानी इसमें कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, 2। तो को का मतलब हो गया 2 मेंबर। एन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो इस वर्ड को कंप्लीट करता है। और साइन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना। और सिग्नेचर हम क्यों करेंगे, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में जब किसी बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट होगा तो उस पर जो सिग्नेचर होगा वो क्या कहलाएगा, मेंट कहलाएगा। यानी मेंट का मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट। यानी कि when 2 or more person coming together and getting started business, door to door business, explanation of business, that is known as consignment। जब 2 व्यक्ति के बीच में बिजनेस को रन कराने के लिए कुछ समझौतों पर साइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट क्या है, किसी एक बिजनेस का नाम नहीं है। बिजनेस जो होता है वो कई तरह का बिजनेस होगा और कई तरह के बिजनेस को करने के लिए एक ही उपाय होता है। वह उपाय क्या होता है, कंसाइनमेंट। यानी कि सपोज कीजिए कोई आदमी अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, लेकिन वो अपने एरिया में डेवलप किया है, उसको अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाना है। इसके लिए वो खुद तो जा नहीं सकता है, फिर अपने एम्प्लॉइज़ को भी वो नहीं भेज सकता है क्योंकि उसका ऑफिस वर्क है। तो वह क्या करता है, अपने बिजनेस को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए एक शख्स की मदद लेता है। वो शख्स को हम लोग कहते हैं एजेंट। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, उसको कहते हैं हम लोग एजेंट। यानी कि कंसाइनमेंट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन ऑनर विथ एजेंट। एक एजेंट का एक ऑनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट किस बात के लिए होगा, बिजनेस को रन कराने के लिए। यानी कि कंसाइनमेंट में ऑनर एक होगा लेकिन उसके अंदर कई एजेंट होंगे, लेकिन हर एजेंट के साथ उसका एग्रीमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी एवरी वन ऑनर, एवरी वन एजेंट दैट इज साइन विथ वन एग्रीमेंट नोन एज कंसाइनमेंट अकाउंट। अब बात आ गई एजेंट की, यानी कि इसमें 2 आदमी साइन करता है। एक आदमी क्या होता है, एजेंट होता है, और एक आदमी क्या होता है, ऑनर होता है। ऑनर यानी बिजनेस का जो मालिक होता है, इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं।
तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशन मेंटेन करता है, किस बात का? बिजनेस को रन कराने का। तो बिजनेस को रन कराने के लिए ओनर और एजेंट में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। अब बात करते हैं, इसका नाम कंसाइनमेंट है, तो किसी बिजनेस का नाम क्यों नहीं है? एक एजेंट कई तरह के बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, यानी एक एजेंट के पास डिफरेंट बिजनेसमैन के प्रोडक्ट होंगे, तो वो हर प्रोडक्ट का नाम अलग अलग बोल करके नहीं लिखेगा। वह क्या बोलेगा? हमने फलाना ऑनर से अपने एग्रीमेंट को लिया, हमने उस ऑनर से अपने एग्रीमेंट को लिया, यानी हर एजेंट और ऑनर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। और चूंकि ये कई बिजनेस को एक साथ रन कराता है, इसीलिए इस बिजनेस में किसी खास प्रोडक्ट का नाम से बिजनेस नहीं बनता है। इस बिजनेस का नाम ही क्या हो जाता है? कंसाइनमेंट। यानी कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए रिलेशंस एग्रीमेंट डीड बिटवीन ओनर एंड एजेंट। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इस ओनर और एजेंट कंसाइनमेंट में किसके बीच रिलेशंस होता है? ओनर एंड एजेंट के बीच में। इस ओनर को अब हम लोग ओनर नहीं बोलेंगे, चूंकि कंसाइनमेंट हम लोग समझ चुके हैं, तो ओनर क्या कहलाएगा? कंसाइनर कहलाएगा। और एजेंट क्या कहलाएगा? कंसाइनी कहलाएगा। बच्चे ध्यान देंगे, OR और डबल ई, यानी कि ओनर क्या कहलाएगा? कंसाइनर, और एजेंट क्या कहलाएगा? कंसाइनी। यानी रिलेशंस एग्रीमेंट डीड बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। अब एजेंट एम्प्लॉय तो होता नहीं है, उससे सैलरी नहीं मिलता है, आप लोग जानते होंगे एजेंट को सैलरी नहीं मिलता है, तो फिर एजेंट क्यों काम करेगा? एजेंट किस बेसिस पे काम करता है? कमीशन बेसिस पर। किस बेसिस पर? कमीशन बेसिस पर। यानी कि इस काम के लिए सारा रिस्क कवर कौन करेगा? ऑब्वियसली कंसाइनर करेगा। कंसाइनी का कोई रिस्क नहीं है इसमें। कंसाइनी का केवल एक चीज जाता है, वह क्या है? टाइम। केवल वो अपने टाइम को वेस्ट करता है। अदरवाइज अगर कंसाइनी से कोई सामान नहीं बिका, यानी कोई प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट को वापस अपने ऑनर को रिटर्न कर सकता है। किसी भी तरह का एक्सपेंस भी होगा तो वो सारा एक्सपेंस कैरी कौन करेगा? कंसाइनर। यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट को आपके सिलेबस में सेल्स के साथ डिफाइन किया है। सेल्स यानी कि बिक्री करना, बेचना, यानी कि जब कोई दुकानदार, जब कोई शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, तो वो खुद ही उसका ऑनर होता है और खुद ही प्रॉफिट लेता है, और सेल के बाद वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन जब ऑनर और एजेंट के बीच का काम होता है, तो सारा रिस्क कौन बेयर करता है? कंसाइनर, यानी कि ऑनर। एजेंट का कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो ऑनर और एजेंट, कंसाइनर और कंसाइनी, बिल्कुल कंसाइनमेंट अकाउंट सेल से डिफरेंट होता है, यानी सारा रिस्क कंसाइनर का होता है, और इसमें एजेंट कमीशन बेसिस पर काम करता है। हाँ, तो स्टूडेंट हम बता रहे थे कंसाइनमेंट अकाउंट एजेंट के द्वारा होता है, और एजेंट किस पर काम करता है? कमीशन पर। तो प्रैक्टिकल के सारे रूल को जानने से पहले हम लोग अभी देखेंगे कमीशंस के बारे में। तो नॉर्मली कमीशन सारे बच्चे जानते हैं क्या? ऑन सेल, यानी जो सेल करता है उस पर उसको कुछ रेमो मिलता है। लेकिन आज आप लोग जानेंगे जो कमीशन एक तरह का नहीं होता है। नॉर्मल वे में सेल पे कमीशन मिलता है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में कमीशन का 3 टाइप्स होता है। कमीशन का 3 टाइप्स होता है। एक जनरल कमीशन होता है, जो सब हम लोग आम जानते हैं, जो अगर आप 10,000 के सेल किए हैं तो उस पर आपको 5% मिलेगा, यानी कि आपका 500 रुपीज़ हुआ। लेकिन ये क्या हो गया? जनरल कमीशन, जो आपके सेल पर मिलता है। एक होता है डेल क्रेडर कमीशन, और थर्ड होता है स्पेशल कमीशन। पहले हम राइट डाउन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। कमीशंस का 3 टाइप्स है। पहला टाइप्स है जनरल कमीशन। जनरल कमीशंस को हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा डेल क्रेडर कमीशन, और थर्ड है हमारा स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन को ओवरराइडिंग कमीशंस भी बोला जाता है।
अब पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे, फिर कैलकुलेशन देखेंगे कैसे किया जाता है। तो जनरल कमीशन सिंपल है, नाम ही है जनरल, ऑर्डिनरी है, यानी कि जितना सेल करेंगे उसका 5%, 6%, 10%, यानी कि हर ऑनर अपने सारे एजेंट के लिए एक रेट कोई फिक्स रखता है जिसको वो अपने सेल पे रखता है, वो क्या होगा, जनरल कमीशन। सेकेंड है आपका डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। ये कमीशन बेसिकली क्रेडिट पर मिलता है। अब इसको समझना है। सपोज कीजिए 10,000 का गुड्स सेल करने के लिए ऑनर ने एजेंट को दिया। एजेंट उस 10,000 के प्रोडक्ट को 15,000 में सेल किया। क्लियर? प्रॉफिट भी ले लिया 5,000 एक्स्ट्रा, लेकिन 15,000 में केवल 6,000 जो है वो कैश पे सेल किया, बाकी जो रिमेनिंग बचा वो उसका क्रेडिट पर हो गया। ऐसा तो हो सकता है, यानी उसका कुछ पोर्शन, सेल सारा हो गया, लेकिन वो कैश जो आना चाहिए कस्टमर से, डेटर से, वो कस्टमर से कैश केवल 6,000 आया और रिमेनिंग जो है वो क्या हो गया, क्रेडिट पर हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? हो सकता है वो कस्टमर जो है, जिसको हम लोग अकाउंट्स में डेटर बोलेंगे, जो क्रेडिट पर हमारा सामान ले गया है, अगर वो कस्टमर हमें भाग जाए, हमारे साथ चीटिंग कर ले, तब तो वो बैड डेट्स हो जाता है। लेकिन बैड डेट्स के सेंस में तो फिर कंसाइनर ये लॉस क्यों सहेगा, क्योंकि कंसाइनर उसको ऑटोमेटिकली सेल कर चुका है। तो अब क्या करेगा कंसाइनर, क्योंकि कोई कंसाइनमेंट एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है, टेम्प्रोरी बिजनेस है, तो इस बिजनेस को बहुत लंबा ले जा करके झगड़ा करना या इस पर कुछ केस करना, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो क्या सोचते हैं, जो मेरा अगर कुछ रुपया डूबा हुआ है तो उसको हम कैसे वापस रिकवर करें। तो कंसाइनर क्या करता है, अपने कंसाइनी को यानी अपने एजेंट को थोड़ा सा लोभ देता है। क्या बोलता है, आप मेरे डूबे हुए रुपए को, यानी क्रेडिट वाला जो मनी है, वो अगर आप रिकवर कर देते हैं तो उस पर भी हम आपको 2%, 3% या वट जो भी परसेंटेज है वो हम आपको देंगे। एजेंट खुश हो जाता है, जो एक तो टोटल पर हमको कमीशन मिलेगा ही, जो जनरल कमीशन है, और अगर ये हम क्रेडिट वाला मनी भी जल्दी रिकवर कर देते हैं उस पर भी हमको कुछ कमीशन मिलेगा। ओनली फॉर क्रेडिट मनी ट्रांसफरेबल रिकवरेबल ऑनर कैन बी गेट द कमीशंस नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन। यानी डेल क्रेडिट कमीशन स्पेशली किस पर होता है, क्रेडिट पर। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप जब प्रैक्टिकल बनाएंगे, ये तो थ्योरी हो गया, जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो कभी कभी प्रैक्टिकल में क्या होता है, जनरल कमीशन भी पूछता है और डेल क्रेडिट कमीशन भी पूछता है, और जनरल भी दिया रहता है और डेल क्रेडिट भी दिया रहता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस में क्रेडिट मनी ही नहीं रहता है, यानी नॉर्मल सेल रहता है। तो जब आपके क्वेश्चंस में क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी टर्म ना हो तो आप टोटल सेल्स पर ही जनरल कमीशन भी लगाएंगे और टोटल सेल्स पर ही डेल क्रेडिट कमीशन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इफ नॉट गिवन इन योर क्वेश्चंस एनी रिकवर ऑफ क्रेडिट मनी बाय द एजेंट, देन आफ्टर यू कैन कमीशंस के टोटल रेट ऑफ सेल्स एंड जनरल कमीशन एंड ऑल्सो डेल क्रेडिट कमीशन। क्लियर? थर्ड है हमारा स्पेशल। नाम ही है स्पेशल, तो स्पेशल सबके लिए नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, एक बाउंड्री जब एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि अगर ऑनर बोला है जो 10 रुपीज़ में तुमको सोल्ड करना है और वो 10 के जगह 12 में सोल्ड कर रहा है, ठीक है, ये जनरल है। लेकिन अगर वो एजेंट 10 रुपीज़ की चीज़ को अगर 20 रुपीज़ में सोल्ड कर देता है, जो अनइमेजिनरी है, जो अनएक्सपेक्टेड था, तो वैसी स्थिति में ऑनर बहुत खुश होता है और एजेंट को क्या करता है, स्पेशल कमीशन देता है। इसका एक और नाम है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब यही हो गया, जो एक नॉर्मल रेट से ज़्यादा में अगर सेल कर दिया तो उस पर उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, वो क्या कहलाता है, स्पेशल। अब आपको ये तीनों कमीशन पे ध्यान देना होगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हो सकता है जनरल भी हो या तीनों कमीशन हो, तो तीनों कमीशन सेल पर ही होता है। जनरल कमीशन टोटल सेल्स पर होता है, डेल क्रेडिट क्रेडिट सेल्स पर होता है, और स्पेशल कमीशन क्या होता है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा होने पर दिया जाता है।
ये हमारा कमीशंस का हो गया। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट का बीकॉम पार्ट 1 का मेरा फर्स्ट वीडियो था। इसको हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में बताया, ये ऑनर और एजेंट के बीच के रिलेशंस को है। इसका डिफरेंस हमने सेल्स के साथ किया। कंसाइनमेंट एक टेम्पोररी बिजनेस है और इसमें सारा रिस्क कवर कंसाइनर का होता है और कंसाइनी इस काम को कमीशन के लिए करता है, जिसमें हमने आपको तीनों कमीशंस के बारे में बताया। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर देखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी देखेंगे और मेकिंग अकाउंट्स देखेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।